अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 29 जुलाई मंगल का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज अदालती महाज के ऊपर एक और बड़ा दिन था। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अडयाला जेल के अंदर कैद इमरान खान की ज़मानतों का मामला था और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने सुना है। आज चीफ जस्टिस याह्या खान ने तहरीक इंसाफ के वकला को सुनने से इनकार कर दिया है और इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। और उसी के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम, वैसे तो हम देखते हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की अदलिया ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है एग्जेक्टिव के सामने और एग्जेक्टिव की मंशा के मुताबिक फ़ैसले आ रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर लाहौर हाई कोर्ट हो। हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक उम्मीद ये वायद नज़र आती है चूँकि यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले 5 जजेस मौजूद हैं जिन्होंने खुफिया एजेंसियों की मदाखलत को एक्सपोज किया और उन्होंने एक लेटर लिखा। यानी कि ये वो जजेस हैं जिनसे कोई उम्मीद बाकी है। अदरवाइज़ दीगर जिन जजेस के सामने जब भी सियासी और ज़्यादातर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केसेस जब जिन जजेस के पास लगते हैं वहाँ पर जो पेशरफ्त होती है, वहाँ पर जजेस जो सुनते हैं, वहाँ पर जिस तरह से तहरीक इंसाफ के वकला को रोका टोका जाता है, सुनने से इनकार कर दिया जाता है, तो ये चीज़ अब बड़ी आम हो चुकी है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। अब मामला कुछ यूँ है कि जनाब इमरान खान की 9 मई के मुकदमात के अंदर 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 24 जून को इमरान खान की जो ज़मानतें हैं उन ज़मानतों को मुस्तरद किया। 24 जून 2025 को यानी कि गुज़िश्ता माह लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस शहबाज अली रिजवी शामिल थे और उसके बाद जस्टिस तारिक सलीम बाजवा, ये 2 जजेस थे जिन 2 जजेस ने इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर ज़मानतें मुस्तरद की। उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू करने के लिए जतन किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू करने के लिए जतन का मतलब ये है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर ज़मानतें मुस्तरद की, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना था और रिजू करने के लिए इमरान खान के पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए थे सलमान सफदर साहब को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना था। तो हमने देखा कि 2 मरतबा सलमान सफदर अडयाला जेल पहुँचे, वहाँ पर इमरान खान को कागज़ पहुँचाया गया, डॉक्यूमेंट्स पहुँचाया गया, उनके पावर ऑफ अटॉर्नी लेने थे, लेकिन दोनों मरतबा अडयाला जेल से कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। यानी कि तहरीक इंसाफ को सिर्फ किसी अदालत से रिजू करने के लिए इतने जतन करने पड़ते हैं। और फिर हमने देखा कि अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ ये अपनाया कि जनाब 1 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, इमरान खान की ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद की हैं और हमने रिजू करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो हमें पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए। हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अडयाला जेल के अंदर भिजवा दिए हैं। अब अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है वो उस पावर ऑफ अटॉर्नी पर जो इमरान खान ने दस्तखत करने थे वो वापस नहीं कर रही। ये बड़ा हैरान कुन था। उसके बाद फिर पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करके जनाब पहुँचाया गया और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन 8 मई के 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानतें मुस्तरद की थी उस फैसले को चैलेंज किया गया था सलमान सफदर साहब की तरफ से और जिस पर आज 2 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच बना, चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब और जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब। ये 2 जजेस से जिन 2 जजेस ने आज तहरीक इंसाफ के वकला को सुनने से इनकार किया। सलमान सफदर साहब आज यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो बैरून मुल्क मौजूद थे चूँकि ये केस मुकर्रर किया गया शॉर्ट डेट के अंदर, तो उनको पता नहीं चला। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब आज चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब की अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने कहा कि आप इस केस के अंदर नोटिस करें। नोटिस करने के बाद जो है वो सलमान सफदर साहब पहुंच जाएंगे और इसी हफ्ते इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब से जो तवक्कुआत हैं, जो उम्मीदें हैं इस एग्जेक्टिव को, इस मौजूदा निज़ाम को, जो याह्या खान अफरीदी साहब से उम्मीदें हैं वो उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहते। उन्होंने केस जो है वो 12 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को सुनने से इनकार कर दिया है और चूंकि आज सलमान सफदर साहब मौजूद नहीं थे, सलमान सफदर साहब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर आएंगे, तो इस हवाले से आज सलमान अकरम राजा साहब को नहीं सुना गया। नोटिस इस हवाले से मुलतवी करने की इस्तदा की गई कि आइंदा हफ्ते इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। लेकिन जो याह्या खान अफरीदी साहब हैं उन्होंने 12 अगस्त के लिए इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया है। सलमान सफदर साहब 12 अगस्त को 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला मुस्तरद किया, ज़मानतें मुस्तरद की, उस पर जो है वो 12 अगस्त को अपने दलाइल देंगे। लेकिन यहाँ पर
दिलचस्प बात यह है कि जहां भी हम देखते हैं कि कहीं पर निज़ाम को कोई हीट पहुंच रही होती है या कहीं पर इमरान खान के केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन को धचका पहुंच रहा होता है या फिर प्रोसिक्यूशन इन केसेस को साबित करने के अंदर अदालत में नाकाम रहती है, तो फिर हम देखते हैं कि या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इम्पोर्ट किए गए जजेस जो है वो उसको रेस्क्यू कर लेते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की बात करें तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जजेस जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस बने, उसके बाद आईनी बेंच के सरबराह बने या दीगर जजेस बने, तो फिर वो इस निज़ाम को रेस्क्यू कर लेते हैं, प्रोसिक्यूशन को रेस्क्यू कर लेते हैं। क्योंकि 9 मई के मुकदमात के अंदर जितने फ्लॉ हमें नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कोट लखपत जेल के अंदर हमने मामला देखा कि वहाँ पर जो इमरान खान के एक स्टार विटनेस के तौर पर अदालत के अंदर पेश किए गए, बाद में पता चला कि वो स्टार विटनेस जो है उस दिन छुट्टी पर थे पुलिस के एहलकार, जिस दिन जो है वो स्टार विटनेस के गवाह की तारीख उस रजिस्टर के अंदर लिखी गई कि जनाब 7 मई को इमरान खान ने जो है वो जमान पार्क के अंदर बैठकर एक साजिश रचाई, उन्होंने पूरी कैबिनेट के सामने साजिश रचाई। बाद में पता चला कि जो शख्स सुनने वाला था, जो प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि इस शख्स ने सुना है, वो शख्स ही उस दिन छुट्टी पर था पुलिस वाला, जिस दिन 7 मई को जो है वो जमान पार्क के अंदर मीटिंग हुई थी। यानी कि ये तो टोटल ये जो मुकदमात हैं इनकी टोटल बुनियाद ये है और ये इस बेस के ऊपर बनाए गए हैं। इतने फ्लॉज हैं कि हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब हमने देखा कि इंसाफ दहशतगर्दी अदालत से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को सज़ा हुई और उन्होंने सज़ा मुअत्तली चैलेंज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद जो आज़म खान साहब हैं, 2 जजेस के सामने जब ये केस लगा तो ये 2 वाहिद वो जजेस हैं जिनके बारे में ये तासुर नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि ये जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जजेस हैं। इस हाई कोर्ट के अंदर जब इंपोर्ट किया गया है या इनको जो है वो यहाँ पर लाया गया है तो किस मकसद के तहत लाया गया है, यानी कि ये जजेस भी इन केसेस को डिफेंड नहीं कर सकते, इन केसेस को बरकरार, इन केसेस की सज़ाएँ बरकरार नहीं रख सकते, क्योंकि 9 मई के जो केसेस बनाए गए हैं वो बड़े भोंडे अंदाज के अंदर बनाए गए हैं। बहरहाल 12 अगस्त को इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी की गई है और 12 अगस्त को सलमान सफदर साहब इस केस के ऊपर अपने दलाइल देंगे। उसके बाद दूसरा मामला है, आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, 9 मई की सज़ाओं के एवज़ उनकी जो सज़ाओं के नतीजे के अंदर जो उनकी नाअहलियाँ हैं वो नाअहलियाँ हो रही हैं। लेकिन हमने देखा कि जाली डिग्रियों का केस था जमशेद दस्ती साहब के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को जाली डिग्रियों की बुनियाद पर नाअहल कर दिया। उसके बाद उन्होंने जमशेद खान दस्ती साहब ने जो है वो अपनी दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त दायर करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ये बेंच नहीं मान रहा था। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चूँकि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा बैठी हैं जो कि इस निज़ाम को रेस्क्यू करती हैं, निज़ाम को कहीं हीट नहीं पहुँचने देती, तो हमने देखा कि जमशेद खान दस्ती की पहले तो जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रही थी, उसके ऊपर बेंच भी नहीं बन रहा था। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज जो उसके ऊपर बेंच बना है वो बेंच बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि जो बेंच बनाया गया है उस बेंच के बारे में अगर गुज़िश्ता मैं जजेस के नाम आपके सामने लेता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये जजेस पहले किन किन ओहदों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो दौरानिए के अंदर रह चुके हैं। अब जनाब जमशेद खान दस्ती की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर 3 रुकनी फुल बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है, जिसमें जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा हैं और उसके बाद जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस हसन नवाज मखदूम इस बेंच के अंदर शामिल हैं। 3 जजेस हैं। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के बारे में कोई दो राय नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा किस तरह से इस निज़ाम को रेस्क्यू करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंकशाफ ये सामने आता है जनाब कि इसमें जो बेंच बनाया है चीफ जस्टिस साहिबा ने, उसमें 26वीं आईनी तरमीम के बाद लगने वाले 2 एडिशनल जजेस हैं, जिसमें जस्टिस खालिद इसहाक खान जो कि नून लीग के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, और उसके बाद जस्टिस हसन नवाज मखदूम जो कि पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे हैं। अब ये सूरत हाल है कि उन जजेस के सामने इन केसेस को लगाया जा रहा है जो जजेस अब एक तो एडवोकेट जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर रह चुके और एक जज साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे हैं। तो किस तरह से वो तहरीक इंसाफ को इंसाफ देंगे, या किस तरह से इलेक्शन कमीशन को कटहरे के अंदर खड़ा करेंगे, किस तरह से वो इलेक्शन कमीशन जिसने 8 फरवरी के इंतखाबात चुराए, वो इलेक्शन कमीशन जिसने इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा करते हुए अवामी राय और अवाम का जो हक था उसके ऊपर डाका मारा और उसको अभी तक जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। यानी कि आप ये देखें कि पहले तो इंतखाबात चुरा लिए गए,
एक पूरी सियासी जमात को क्रश कर दिया गया, सियासी जमात को पुश करने की कोशिश की गई। जब कुछ MNAs और MPAs अपने मुख्तलिफ हलकों से जीते तो अब उनकी नाअहलियों का सिलसिला जारी है, यानी कि अभी तक जो है वो अवाम के जो हक है, अवाम ने जो अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया, उसके ऊपर अभी तक डाका मारा जा रहा है। अब ये जो केस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लगाया गया है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और जो हसन नवाज मखदूम साहब और दूसरे जज साहब इनके सामने, तो यानी कि इससे तो कोई उम्मीद बाकी नहीं होनी चाहिए कि ये जजेस कोई इंसाफ करेंगे। बहरहाल सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के 2 केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना 2 केस में बरियत। दोनों केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। आज यानी कि ये जो रवां हफ्ता है, इस रवां हफ्ते के अंदर डिवीजन बेंच मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब, दोनों जजेस जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इन्हीं के सामने है सजा मुअत्तली का मामला, लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ कोशिशें जरूर कर रही है, लेकिन एहतिजाज की हद तक मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जब जजेस इस हद तक पर्सनल किसी सियासी जमात के साथ हो जाएं या किसी सियासी लीडर के साथ हो जाएं, तो फिर जाहिर है आपके पास वाहिद जो है वो हक है वो प्रोटेस्ट का। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहनें इससे पहले सरफराज जोगर साहब की अदालत के अंदर बैठती रही हैं, उसके बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर होता था, लेकिन अब चूँकि वो यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आती, तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने नहीं आती, तहरीक इंसाफ को अपना एहतजाज हाई कोर्ट के बाहर भी रिकॉर्ड करवाना चाहिए और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज जोगर की अदालत के अंदर पेश भी होना चाहिए, उनके चैम्बर के अंदर भी जाना चाहिए कि हमारी 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सजा मुअत्तली क्यों नहीं लगाई जा रही। जब नैब का केस होता है, बैरिया टाउन के खिलाफ केस होता है, तो फिर अचानक हम देखते हैं कि सरफराज जोगर साहब मुतहरिक हो जाते हैं। निज़ाम को कहीं पर हीट नहीं पहुंचने दी जाती कि खुदा न खासा इस निज़ाम को कहीं पर कोई हीट पहुंच जाए, अदरवाइज इनसे पूछा जाएगा कि हम फिर आपको लाए किस वजह से थे। बहरहाल सूरत हाल बड़ी अजीब है जी। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।